दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक महीने में एक बार आती है अमावस्या, और इस अमावस्या के दिन हम अपने दिवंगत बुजुर्गों को याद करते हैं। और दोस्तों, इस दिन हम अपना स्नान इत्यादि करके अपना जो भोजन बनाते हैं उसमें मीठा अन्न भी अवश्य बनाते हैं, और इसको फिर हम अपने दीपक पर भोग लगा करके, और भोग लगाया हुआ जो भोजन है उसे गाय को हम प्रदान करते हैं, गाय के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, यानी गाय को खिलाते हैं। यहां से हमारी ये अमावस्या का दिन प्रारंभ होता है। अब दोस्तों, आज जो मैं बात कर रहा हूं वह कि सावन मास की इस अमावस्या को यदि आप शिवलिंग पर यह चढ़ाएंगे तो ना पितृ दोष रहेगा और ना शनि का दोष रहेगा। दोस्तों, अब मैं इस प्रयोग को आपको बताऊं, इससे पहले जो मैं बोल रहा था कि जब हम गाय को इसे भोजन को खिलाते हैं, तब दोस्तों अब की बार यह 24 जुलाई गुरुवार की अमावस्या आ रही है। इस गुरुवार के दिन आपने बस सिर्फ करना क्या है, जो ये भोजन आप खिलाएंगे इसमें थोड़ा गुड़ और एक चुटकी भर पिसी हुई हल्दी डाल देना। इससे आप जो भोजन खिलाएंगे उससे गौ माता का तो हमें कृपा प्राप्त होगी ही होगी, पर साथ में पितृदेवों की कृपा भी प्राप्त होगी, और इसके साथ में देव गुरु बृहस्पति की कृपा भी आपको मिलने लग जाएगी। एक इतने से ही छोटे से उपाय से जो मैंने बताया, बस आप इस भोजन के साथ यह खिला देना। अब इससे आगे बहुत सी अपने जो व्यक्ति हुआ करते हैं वो अमावस्या को किसी को खाना भी खिलाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, पर यह अपनी अपनी अलग विधियां हुआ करती हैं। पर दोस्तों, बस गाय को खिलाने के बाद आप जो भी करते हैं या कुछ कोई ना करता है, अब मैं जो बताऊं दोस्तों, इस प्रक्रिया को यदि आप कर देंगे तो ना शनि का दोष रहेगा और ना पितृ दोष रहेगा, और भगवान भोलेनाथ की भी विशेष कृपा प्राप्त होने लगेगी। और करना क्या है दोस्तों, बस आपने एक पूरब की ओर मुख करके बैठना है, और सामने अपना कोई भी चौकी लगा लेना या कोई लकड़ी का बना हुआ पट्टा रख लेना, और आपने उसके ऊपर आधा लोटा शुद्ध जल का भरकर रख देना है। जब आप आधा लोटा शुद्ध जल का भरकर रख दोगे, तब आपने दोस्तों अब जिस सामग्री की आवश्यकता होगी, मैं बस 2-3 बातें बताऊंगा, और आप जो डालोगे तो आप उस सामग्री को पहले ही ला करके रख लेना। अब दोस्तों, इस आधे लोटे जल में आपने थोड़ा दूध डालना है, इतना कि बस लोटा भर जाए। दूध कच्चा डालना है, पहले ही ला करके रख लेना, और दूध की धार बांधते हुए उस लोटे में आपने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार से बोलते रहना है, और सारा दूध डाल देना है, लोटा भर जाएगा। दोस्तों, अब आवश्यकता है आपको मुट्ठी भर काले तिल की।
थोड़े से ही तिल आते हैं मुट्ठी में, अपने थोड़े तिल, काले तिल डाल लेना। अब दोस्तों जितना काम करेंगे यह काले तिल ही करेंगे। काले तिल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करने से शनि ग्रह की शांति होती है, साढ़े साती में भी फायदा होता है, ढैया में भी फायदा होता है, शनि की दृष्टि में भी आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है। और अब जो ये काले तिल हैं दोस्तों, यह काले तिल आपके पितृदेवों को भी प्रसन्न करने के काम आएंगे। यानी भोलेनाथ की जब आप ये तिल चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे, तो भोलेनाथ की इस प्रकार कृपा आएगी कि आपका कोई पितृदोष बाकी नहीं रहेगा। और आपने बस हाथ में ये तिल लेकर के और आपने इस मंत्र को 11 बार बोलना है दोस्तों। और दोस्तों मंत्र भी बड़ा आसान है, बस एक बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। ओम पितृदेव प्रसन्नार्थे श्री शंभवे नमस्कृतम्। ओम पितृदेव प्रसन्नार्थे श्री शंभवे नमस्कृतम्। मैंने तो दोस्तों 2 बार बोल के दिखाया है, ऐसा 11 बार बोल लेना और इसको अपने लोटे में डाल देना जिसमें पानी और दूध है। अब थोड़े इसमें चावल डाल देना दोस्तों, और जरा सा शक्कर या खांड या चीनी जो भी मीठा है आपके पास में वह डाल देना। और आपके पास में कुमकुम यानी रोली, इसका एक छींटा अनामिका उंगली से, ये वाली अनामिका उंगली से एक छींटा इस दूध में कुमकुम यानी रोली का लगा देना। बस दोस्तों इसके बाद इस लोटे को उठाना और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाना। अब आप वहां जाएंगे तो आप भोलेनाथ के अपने जो शिवलिंग बना होता है उस पर धार बांधते हुए आपने यह दूध है यह अर्पण करना है। और जब तक आप बोल करते रहोगे ओम नमः शिवाय मंत्र आप बोलते रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए डालते रहना। थोड़ा सा शेष रह जाए उसमें, तब इस लोटे को अच्छी प्रकार से हिला लेना ताकि नीचे जो भी ये तिल और चावल हैं ये एक साथ जो है सारे चढ़ जाएं शिवलिंग पे। थोड़ा सा हिला लेना और एक साथ इन्हें अपने शिवलिंग पर चढ़ा देना। बस दोस्तों एक दिन का प्रयोग है और यह 24 जुलाई गुरुवार अमावस्या का प्रयोग है दोस्तों। इस अमावस्या के दिन इस प्रयोग को कर देंगे तो ना शनि का दोष रहेगा और ना कोई पितृ दोष रहेगा और भगवान भोलेनाथ की भी अपार कृपा आने लग जाएगी। अब दोस्तों आपने ये चढ़ाने के बाद आपने वहां पर जो दान पात्र बना होता है उसमें आप अपनी तरफ से कोई भी दक्षिणा डाल देना। अब यह बहुत जरूरी हुआ करता है, किसी भी देव के पास में जब हम अपनी अर्जी लगाते हैं या अपनी मनोकामना लेकर के जाते हैं तो उनके दान पात्र में कुछ ना कुछ डालना बेहद जरूरी है दोस्तों। बस इतना कर देना, यदि आपका मन बनता है और विश्वास जमता है तो एक ही इस छोटे से प्रयोग से आपके सभी काम भी बनने लगेंगे।
अब इस दिन आपको गौ माता की भी कृपा प्राप्त होगी, देव गुरु बृहस्पति की भी कृपा प्राप्त होगी, शनि ग्रह से भी शांति मिलेगी, पितृ दोष से भी मुक्ति मिलेगी और भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा भी प्राप्त होगी। दोस्तों, ये जो अमावस्या आएगी इस दिन यह आपके लिए एक शुभ अवसर का काम करेगी। दोस्तों, आपका मन मानता है तो देख लेना, अच्छा लगे तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।